नवाज की मटेरियल क्या है, मखदूम अशरफ की मटेरियल क्या है, हुजूर मशहूर मियाँ की मटेरियल क्या है, हुजूर मौसूद कलीमी की मटेरियल क्या है, सैयदों की मटेरियल क्या है। तो बड़ी तेजी से चंद लम्हे में बात बता देता हूँ दोस्तों। जब आप चाय बनाते हैं तो चाय की मटेरियल आप जानते हैं, पानी है मटेरियल है, उस चाय की मटेरियल पानी भी है, पत्ती भी है, चीनी भी है दोस्तों। उसमें आप लौंग इलायची भी डालते हैं, अदरक डालते हैं, दूध डालते हैं, तब जाके चाय बनती है। पता क्या चला, चाय बनती है तो पानी उसका मटेरियल है, चाय पत्ती मटेरियल है, चीनी मटेरियल है, दूध मटेरियल है, लौंग मटेरियल है, तब जाकर चाय बनती है। जब आप पूछेंगे अजहरुल कादरी नानपुरी ये बताओ सैयदों की मटेरियल क्या है, सैयद मसूद कलीमी की मटेरियल क्या है, मशहूर कलीमी की मटेरियल क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ सैयद मसूद कलीमी की मटेरियल ये है, सैयदों की मटेरियल ये है जिसके रगों में अली का खून हो और जिसके रगों में फातिमा का दूध हो, जिसमें मुस्तफा का नूर हो, उसी को औलाद रसूल कहते हैं, उसी को मसूद कलीमी कहते हैं, उसी को मशहूर कलीमी कहते हैं, उसी को चिश्ती दूल्हा कहते हैं। जमाने को बताओ जिसके अंदर अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, मुस्तफा का नूर हो, उसी को हम सैयद कहते हैं। पहचान रहे सुट्टू अब, जब भी कोई आलिम आपके इलाके में आता है ना तो उसकी कद्र करता है बढ़ चढ़ के। दोनों तरफ से नारा लग रहा है। अल्लाह इस नारे को जश्न कलीमी में कबूल फरमाए। गौर करें मेरे दोस्तों, ये कासिम नगर वाले को जलसा कराने की जरूरत क्या है। अल्लामा गुलाम सरवर साहब है, मालदा की सरजमीन पे पहला यही शख्स है, ये ऐसा कलंदर है जो इस फकीर को उतारा पहली मर्तबा इन्होंने मिंबर नूर पे बोल रहा, और इस पोजीशन में उतारा जो ट्रेन भी मेरी लेट थी, मैं कार ही में जुब्बा पहन के डायरेक्ट स्टेज पे आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह टन नहीं मन नहीं टन के एतबार से मालदा में खिताब कर चुका। कुछ लोग मिस कॉल भी मारते हमारी बिरादरी के कि अजहरुल कादरी साहब आप पहले बैत पर इतना जोर क्यों देते हो। तो मैं कहना चाहता हूं जिसका बेटा दुल्हा बनता है ना, उसी का सेहरा पढ़ा जाता है। जाहिर सी बात है, मौलाना गुलाम सरवर का बेटा दुल्हा हो तो शायर इस्लाम जनाबे शकील रहबर चैनपुरी अगर उसमें मधु है तो जाहिर सी बात है सेहरा उन्हीं के बेटे का पड़ेगा। तो जब गुलामाने कलीमी ने जश्न कलीमी मनाया है तो दोस्तों जश्न कलीमी जब गुलामों ने बनाया है तो उसके पीर का तज़किरा होना चाहिए, उसके पीर का जिक्र होना चाहिए, उसके पीर के मकाम को बताना चाहिए, उस पीर के पोजीशन को बताना चाहिए। तो दोस्तों कह लेने दिया जाए। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूं वही मुरीद है जो अपने पीर के बताए हुए रास्ते पे उसूलों पे चलता हो, वही मुरीद है। दुनिया के तमाम पीरों से अपने पीर को अफजल समझो और जो बकिया पीर है उस पीर का भी एहतराम करो, उस पीर की भी इज्जत करो। उसी पीर की बारगाह में अदब एहतराम करोगे तो दोस्त वो पीर कहेगा ये कलीमी है कितना मोहतरम है, ये कलीमी है कितना अदब वाला है, ये कलीमी है कितना बावकार है। वो पीर आपके अदब को देखेगा तो कहेगा खानकाहे कलीमी में पढ़ाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है और ऐसा कलीमी बनाकर भेजता है। ये चले तो गुलाम नजर जरूर आए मगर अली के नाम से, अली के गुलाम के नाम से ये जाना जाए, पहचाना जाए, माना जाए।
और करें, क्यों कासिम नगर वालों को जलसे की जरूरत पड़ गई? कुछ लोग बेचारे खड़े हैं, जबकि चुनाव बंगाल में 26 में होना है। एक साल खड़े रह पाएंगे? परेशान हो जाएंगे। अब वो जमाना गया जो चाय वाला पीएम बन गया। ये तो अच्छा हुआ कि चाय वाला पीएम बना है, अगर पान वाला अगर पीएम बनता तो हिसाब से चूना लगाता। मगर दोस्तों, ये कासिम नगर वालों ने जश्न कलीमी क्यों रखा? अल्लामा गुलाम सरवर साहब से पूछता हूं, आखिर जलसा कराने से फायदा क्या है? तो अल्लामा गुलाम सरवर ने कहा, शायर हिंदुस्तान जनाबे शकील रहबर ने कहा, अजहरुल कादरी नानपुरी, जलसा कराने से फायदा है। मैंने कहा, अल्लामा गुलाम सरवर बताइए फायदा क्या है? मुसलमानों, मैं बताता हूं, रात के अंधेरे में और आप सो जाते हैं ना, तो चौकीदार हर के दरवाजे पे सीटी मारता है। चौकीदार हर के दरवाजे पे जगाता है, फला जाग जाओ, फला जाग जाओ, फला जाग जाओ, फला जाग जाओ। ऐन सोने का वक्त होता है, चौकीदार जगा देता है, सोने नहीं देता। कासिम नगर का मुसलमान परेशान होकर, बेचैन बेकरार होकर कलिया चक थाने में पहुंचा। बड़ा बाबू से कहा, हम लोग आए हैं एफआईआर कराने के लिए। कहा, किस पर एफआईआर करना है? चोरी हो गई? कहा नहीं। धोखाधड़ी? कहा नहीं। एक्सीडेंट का हादसा? कहा नहीं। फिर किस पर एफआईआर करने आए हो? कासिम नगर के तमाम नौजवान ने कहा कि आपका जो चौकीदार है रात को सोने नहीं देता, जगाता है, नींद नहीं आती है, नींद में खलल पैदा होती है, जिसकी बुनियाद पर हम एफआईआर करने आए हैं। थाने का दारोगा देखा कासिम नगर के नौजवानों का चेहरा, कहा, तुम एफआईआर करने आए हो? कहा हाँ। कहा, तुम ही नहीं, पूरा मालदा चलाए उठ के, पूरा बंगाल उठकर चलाए, पूरा भारत उठकर चलाए, तो चौकीदार पर एफआईआर नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा चौकीदार जो जगाया है उसकी ड्यूटी है जगाने के लिए। आपको जगाया, आपके माल को बचाया। चौकीदार जगाया, आपके जेवर को बचाया। चौकीदार बचाया, आपके सोने को बचाया। चौकीदार बचाया, आपके बैंक बैलेंस को बचाया। चौकीदार बचाया, आपकी मालकियत की हिफाजत किया। चौकीदार का काम है जगाना, वो जगाया, आपका माल बच गया, आपका सोना और चांदी की हिफाजत हो गई। पता क्या चला? चौकीदार जगा दे तो माल बच जाए, चौकीदार जगाए तो सोना बच जाए, चौकीदार जगाए तो चांदी बच जाए, चौकीदार जगाए तो दौलत बच जाए। अल्लामा गुलाम सरवर ने कहा, मौलाना अजहरुल कादरी नानपुरी, चौकीदार जगाए तो माल बच जाए। इसीलिए कासिम नगर का मुसलमान जश्न कलीमी मनाकर यहाँ के मुसलमानों को जगाया है। जाग जाओ, जलसा इसलिए कराया है, वलमाएंगे, खिताब सुनेंगे, पीर साहब की आमद होगी, और जब आमद होगी तो दिल की कैफियत बदल जाएगी। और जलसा कराने का मकसद यही है, ईमान की हिफाजत हो जाए, ईमान की हिफाजत हो जाए, अज़मत कुरान बच जाए, अज़मत रसूल बच जाए। जब अज़मत कुरान बचेगा, अज़मत रसूल बचेगा, तो कासिम नगर का हर एक बच्चा बोल उठेगा, लज़्ज़त इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है, लुटेरों से बचाए रखना। आज जाहिल भी आलिम का लिवादा हो रहे, ऐसे मुल्लाओं से ईमान को बचाए रखना।
जश्न कलीमी का मतलब यही है, ईमान सलामत रहे, अहले बैत का दामन हाथ में हो और अपने आका पर दरूद व सलाम हम पढ़ते रहे। मुबारकबाद है कासिम नगर के गैर मुसलमानों, तेरी हिम्मत को सलाम करता हूं। तुमने उस लाल को बुलाया है, बेटे को बुलाया है, वह मौसूद कलीमी है जिसमें देखो तो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की चमक नजर आएगी, उमर की अदालत की चमक नजर आएगी, उस्मान की सखावत की चमक नजर आएगी, अली की शुजाअत की चमक नजर आएगी, हुसैन का हुस्न नजर आएगा, हसन का जलाल नजर आएगा, ज़ैनुल आबिदीन की शराफत नजर आएगी, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत नजर आएगी। ভলান্টিয়ার হাজরাত ডান দিকে মেয়েদের বসার জন্য কাঁড়ি বিছিয়ে দেন। ডান দিকে মহিলাদের বসার জন্য ভলান্টিয়ার হাজরাত আপনারা কাঁড়ি বিছিয়ে দেন। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु। मेरे प्यारे दोस्तों, गौर करो, आज जश्न कलीमी में आए हो तो जिस पोजीशन में आए उस पोजीशन में मत जाना। आए हो तौबा करके जाना, कल्ब को सजा कर जाना, दिल को चमका कर जाना, रूह को मुअत्तर करके जाना। तूने अपना हाथ फातिमा के शहजादे के हाथ पर तूने हाथ रख दिया है, हाथ पहले नहीं रखा था, तेरी कोई कीमत नहीं थी, औलाद रसूल के हाथ पर अपने हाथ रख दिया है तो जमाने के लोग आपको कहते हुए नजर आएंगे, पहले न बिका था तो कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। आपको अनमोल किया किसने? मसरूर कलीमी ने अनमोल कर दिया है, मसूद कलीमी ने अनमोल कर दिया है, गरीब नवाज ने अनमोल कर दिया है, मखदूम अशरफ ने दोस्तों मखदूम अशरफ ने आपको अनमोल कर दिया है, साबिर कलियरी ने आपको अनमोल कर दिया है, आपको नजामुद्दीन औलिया ने आपको अनमोल कर दिया। दोस्तों, मैंने आयत करीमा जो तिलावत की है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तर्जमा उठाइए कुरान का, चाहे अशमी का तर्जमा हो, चाहे वो अब्दुल कादिर का तर्जमा हो, चाहे वो किसी भी मौदूदी का तर्जमा हो। अब जब उसका तर्जमा देखेंगे ना, पढ़ेंगे ना, तो यही तर्जमा मिलेगा फज़कुरूनी अज़कुरकुम का, तू मुझे याद करे मैं तुझे याद करूं। कलीमी का चर्चा हो रहा है, जिक्र करेगा, चर्चा करे। सैयद मसूद कलीमी ने रब का जिक्र किया है, सैयद
पूरी दुनिया में चर्चा उन्हीं का। चुने वार्ड मेंबर बने, हम चुने मुखिया बने, हम चुने चेयरमैन बने, हम चुने एमएलए बने, एमपी बने, हम चुने सीएम बने, हम चुने मशहूर कली भी बनता है। रब आपके चुने मसूद कलीमी नहीं है, मशहूर कलीमी हमारे आपके चुने नहीं है, नजामुद्दीन औलिया मेरे चुने नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज मेरे चुने नहीं है, गौसे आदम को हमने चुना नहीं है, रब ने इन्हें चुना है, हमने माना। दोस्तों, और आओ जहन को हाजिर करो और आओ सोचो, मुल्क की हालात आपके सामने बहुत नाजुक है। आप मुल्क की सतह पे नहीं, आलमी सतह पे आप परेशान नजर आते हैं। पेट्रोल आपके पास है फिर भी परेशान है, डीजल आपके पास है फिर भी परेशान है, पेट्रोल और डीजल का कुआं आपके पास है फिर भी परेशान है, सोने का पहाड़ आपके पास है फिर भी परेशान है, इंजीनियर आपके पास है फिर भी परेशान है, डॉक्टर आपके पास है फिर भी परेशान है, प्रोफेसर आपके पास है फिर भी आप परेशान है, दौलत आपके पास है फिर भी आप परेशान है, सरमाया आपके पास है फिर भी आप परेशान है। क्यों परेशान है? दौलतों का अंबार लगा हुआ है, पेट्रोल का कुआं मेरे पास है, सोना और चांदी का पहाड़ मेरे पास है, अबरक मेरे पास है, गैस मेरे पास है, तांबा मेरे पास है, बदरियात हमारे पास है, लोहे का खजाना मेरे पास है, कोयले का खजाना मेरे पास है। दोस्तों, सब कुछ मेरे पास है फिर भी हम परेशान हैं, और परेशान वही है जिसके सीने में अजमत कुरान नहीं है, वो परेशान है जिसके सीने में अजमत रसूल नहीं है, वही परेशान है। तुम चाहते हो परेशानी से बच जाए तो सीने में अजमत कुरान ले आओ, सीने में अजमत रसूल ले आओ। जिसके सीने में अजमत कुरान है, अजमत रसूल है, वो सीना सीना नहीं बल्कि वो मदीना है। जिसका सीना मदीना होता है वही कुतुबुद्दीन होता है, वही शरफुद्दीन होता है, वही अलाउद्दीन होता है, वही दिल्ली का निजामुद्दीन होता है, वही अजमेर का मैनुद्दीन होता है, वही बगदाद का महीउद्दीन होता है। आज
अली 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 का नाम लोगे तो अली का नाम लेना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है, और अली को ना देख सके तो औलादे अली को देखना इबादत है। गौर करो, अली कौन है? अली कौन है मेरे दोस्तों? अली पैदा कहां हो रहे हैं? काबा में, मस्जिद में पैदा हो रहे हैं और मस्जिद में शहीद हो रहे हैं। गौर तो करो, अली के नाम को कोई बिगाड़ेगा ना तो जैसे माशरे में टोपी ओपी बोलते हैं, पानी ऊनी बोलते हैं, पैसा वैसा बोलते हैं, अगर कोई जालिम अली के नाम को बिगाड़ेगा तो बिगाड़ेगा, अली के नाम को बिगाड़ेगा तो वली बोलेगा। पता क्या चला? अली वो है, अगर बिगाड़ोगे तो वली होगा, और जो संभालेगा वो खुद संभल के गुलाम है, वली। वो अली, अदब तो देखो अली का। अली के बाप मुस्तफा की आमद होती, प्यार है तो बोल रही है, कुरान बोल रहा है, संत जोग्राफिया एतबार से दुनिया का बीचों बीच घर के पास आ रहा, के पास आ रहा, है, आने वाला लाल आ रहा है, आने वाला लक्ष्मण आ रहा है। और उसका मोहम्मद सल्लल्लाहु